कि मुझे ये चीज़ उठानी है, लेकिन उठाना किसको है? आपकी इंद्रियों को उठाना है। हम सांसों से इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं। सांसों से पर है मन, प्राण से पर है मन, मन से प्राणों को कंट्रोल कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर सेगमेंट के बाद वो बोर हो जाते हैं कि यार ये जो पॉर्न है वो मज़ा नहीं आ रहा है। सिर्फ जोक नहीं है कि पड़ोसी की बीवी वाला जो जोक होता है, ये एक्चुअली एक बिहेवियरल, एक बायोलॉजिकल बिहेवियरल पैटर्न है। आपको अर्जेस है या आपको ऐसा है कि कोई फिल्म स्टार है, कोई एक्ट्रेस है, उसके साथ मुझे किस करना है। अभी इतने सारे ऐप आ गए हैं जहाँ पर किसिंग ऐप आ गए। एक बच्चे ने 16-17 साल का बच्चा था, उसने 10 लाख रुपए उड़ा दिए थे। यहाँ पे लाइव सेक्सुअल एक्ट्स चलते रहते हैं। अभी इसके सॉल्यूशंस की अगर हम बात करें भाई, अभी हम देखते हैं कि बहुत सारे ट्रेंड्स चलते रहते हैं। ऐसे ही कुछ एक ट्रेंड चल रहा है 2014 के बाद से। स्पेशली एक रेडिट में एक थ्रेड उठा था नोफैप का, अराउंड 2012 के अराउंड एक थ्रेड उठा था, जिसमें ये बताया गया था कि नोफैप एज अ मोमेंट, नोफैप की जो बेनिफिट्स है वो कितनी सारी है। नोफैप एक्चुअली रीपैकेज्ड फॉर्म ऑफ ब्रह्मचारी है, जिसमें लेकिन नोफैप थोड़ा सिर्फ मेजरली फिजिकल लेवल पे फोकस करता है। ब्रह्मचारी हमारी थॉट्स पे वगैरह भी फोकस करता है। तो ये बेसिकली नोफैप है या फिर ब्रह्मचार्य है। पहले जो ब्रह्मचार्य हुआ करता था उस समय ये जो हमारे पुराना लिटरेचर है उसमें ये जो आजकल वाइडली प्रिवेलेंट वीडियोग्राफी है, जो पिक्चर्स है स्टिम्युलेटिंग, ये नहीं हुआ करता था। अभी जो रिसेंटली जो मोबाइल और ये सब जो इंटरनेट पे इतनी सारी वाइडली अवेलेबल जो कंटेंट है, और कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा % ऑफ कंटेंट इसी में कंज्यूम हो रहा है। तो कुछ लोगों का ये मानना है कि जो ये पॉर्न एडिक्शन है, इससे वैसे तो एडिक्शन इसके वर्ड में ही, अगर आप किसी एडिक्ट हो किसी चीज़ से, तो वो आपके ओवरऑल लाइफ पे तो इफ़ेक्ट जनरली निगेटिव इफ़ेक्ट डाल ही सकता है। आपका ओवरव्यू क्या है इस चीज़ पे? देखो, पॉर्न एडिक्शन, इस पे जाने से पहले हमको एडिक्शन क्या है ये समझना ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है ना, आजकल के मॉडर्न टर्म में जो एडिक्शन है उससे सब दूर भागते हैं। मतलब कोई मानने को तैयार नहीं होता है कि मैं एडिक्ट हूँ, क्योंकि क्या है, डेफिनेशन ही पता नहीं है। जो अल्कोहल भी पी रहा है, हो सकता है कि हर रोज़ पी रहा है, लेकिन वो यही बोलेगा कि मेरे को एडिक्शन नहीं है, मैं तो जब चाहूँ छोड़ सकता हूँ। वही सिगरेट का हो गया, अरे ये तो क्या है, ये आखिरी है, जब चाहूँ मैं छोड़ सकता हूँ। तो प्रॉब्लम क्या आता है ना, मानना ये बहुत ज़रूरी है कि आप एडिक्ट हो, तब जाके आपके सॉल्यूशंस निकल सकते हैं। उसके लिए एडिक्शन क्या है इसको समझना ज़रूरी है। एडिक्शन मतलब क्या होता है कि आपके इंद्रियों पर कंट्रोल ना रहना। एकदम आसान शब्दों में, एकदम ही अगर हम लेमन लैंग्वेज में समझे, आपकी जो इंद्रियां है वही सब कुछ देख रही है, वही सब कुछ क्रिया कर रही है। हालांकि हो सब माइंड से रहा है, हो सब यहाँ से रहा है, यहाँ से सिग्नल जा रहे हैं और सारी चीज़ें हो रही है। लेकिन सोचिए कि अगर सिग्नल आए कि मुझे ये चीज़ उठानी है, लेकिन उठाना किसको है? आपकी इंद्रियों को उठाना है, इंद्रियों को कार्य करना है जिससे कि वो चीज़ उठे। अब आपकी इंद्रियों को आपने कंटिन्यूसली मना किया कि नहीं, मुझे उठाना ही नहीं है, तो मतलब क्या होगा कि वो चीज़ आप उठाओगे नहीं। और जैसा कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि आपको किसी भी चीज़ पर कंट्रोल करने से पहले सबसे पहले आपकी इंद्रियों पर कंट्रोल करना है। तो इसी तरीके से जो एडिक्शन है, एडिक्शन बेसिकली हम देख सकते हैं कि अगर आपकी जो माइंड है उसका आप मतलब किसी भी तरीके से वो चीज़ आपको चाहिए ही चाहिए, किसी भी तरीके से वो चीज़ आपको करनी ही करनी है। मतलब कि आपकी इंद्रियों पर से जो आपको काबू चाहिए, आपके पूरे शरीर पर जो आपका नियंत्रण चाहिए, वो नियंत्रण ही छूट जाना, उसको हम लेमन लैंग्वेज में एडिक्शन बोल सकते हैं। अब उसके ऊपर हम जाते हैं तो माइंड आता है, उसके ऊपर जाते हैं स्पिरिचुअलिटी के थ्रू, ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती है। लेकिन एकदम आसान शब्दों में ये देखने को मिलता है। अब वही हम पॉर्न एडिक्शन की बात करते हैं, तो जो पॉर्नोग्राफी है उसके लिए हम खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अब वो जा कहाँ से रहा है? आंखों से जा रहा है। उसको चलाने के लिए हमको अभी इंटरनेट आ गया है, पहले वो सुविधाएं नहीं थी जैसे आपने कहा, लेकिन अभी हमको चलाना तो खुद को ही है। वो जो इंटरनेट है, वो वेबसाइट जो है वो हमको ही ओपन करनी है। तो मतलब क्या है कि क्रिया हमको करनी है। अब वो क्रिया जो है वो ना करना, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये हमारे बस में नहीं है, तो वो एक एडिक्शन के रूप में चला जाता है। ये अगर हम एडिक्शन की बात करें तो सारी ही चीज़ें जो जिसको भी हम मोस्टली, जैसा आपने कहा, मोस्ट ऑफ द चीज़ें जिसके हम एडिक्ट होते हैं वो हमारे लिए हानिकारक बन जाती है। वो हानिकारक इसलिए नहीं बनती है कि उसका ओवरव्यू शायद हमारे शरीर पर नेगेटिव असर करे, हो सकता है करे, हो सकता है ना करे, लेकिन ज़्यादा वो मेंटली अफेक्ट करती है, क्योंकि एक आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो भी लूज़ होने लगता है कि यार ये मैं कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ और ये मेरे से नहीं हो रहा है। मतलब एक वो सेंस जो आ जाता है कि मेरे से नहीं हो पा रहा है,
वो एक जो चीज़ है आपको एक डिप्रेशन, एक लूप में फंसा देती है कि नहीं हो पा रहा है, छोड़ो यार फिर कर ही लेता हूँ। फिर उसके बाद अरे यार नहीं हो पाया तो मतलब क्या है, अब मैं कल से नहीं करूँ। वो जो होता है ना, जो अल्कोहल पीने वाले बंदे होते हैं कि मैं बस ये लास्ट है अब। मतलब ये हर वक्त ट्रेंड देखा गया है कि अगर बहुत ज़्यादा हैंगओवर हो गया, वो उस दिन की उनकी आखिरी होती है ज़िंदगी की, कि अब इसके बाद मैं कभी नहीं पीने वाला हूँ हैंगओवर होने के बाद। लेकिन क्या होता है, शाम होते होते हैंगओवर उतर गया, दोबारा वो मन करता है कि चलो यार चले जाते हैं। तो इससे क्या होता है, गिल्ट ट्रैप जो है वो क्रिएट हो जाता है, और जिससे ओवरऑल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलते हैं। तो ये बेसिकली जो पॉर्न एडिक्शन है, इसका एक ओवरव्यू इस तरीके से हमको देखने को मिलता है। आपने जो कहा अभी कि इंद्रियों पर कंट्रोल, इस पे मुझे एक भगवत गीता का श्लोक भी याद आ रहा है। इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धे परस्तु सह। तो यहाँ पे श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इंद्रियों से पर है, इंद्रियाण्य पराण्याहुर, मतलब हमारी जो सांस है उसको, वो जो सांस है वो इंद्रियों से परा है। मतलब हम सांसों से इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं। सांसों से पर है मन, प्राण से पर है मन, मन से प्राणों को कंट्रोल कर सकते हैं, मन से भी पर है बुद्धि। मतलब मन की बात अगर हम करें तो मन इज बहुत सारे जो हमारे एक्सपीरियंसेस है, हमारे थॉट्स है, हमारे परसेप्शंस है, हमारे प्रेजुडिसेस है, एक्युमुलेशन ऑफ टोटल इंफॉर्मेशन इज मन। ये मन जब बुद्धि इस पे कंट्रोल या फिर बुद्धि इस पे डायरेक्शन नहीं देती तो ये मन हैफहैज़र्ड चलते रहता है, स्कैटरशॉट कहीं भी ले चलता है, जब तक हम इसके ऊपर बुद्धि से अंकुश नहीं लगा देते। तो जब हम बुद्धि से अंकुश लगा सकते हैं मन को, ये इस श्लोक में बताया गया। और बुद्धि से भी पर है इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट मतलब जो समझ है हमारी कि इससे क्या फ़ायदा है, इससे हो सकता है नहीं हो सकता है, या फिर टोटल एक अंडरस्टैंडिंग, वो इंटेलेक्ट से हम बुद्धि को कंट्रोल कर सकते हैं। और इससे भी पार है सोल। तो सोल, उसको सच्चिदानंद कहा गया है। जब हम हमारे सोल में स्थित हो जाते हैं, जब हमारे भीतर चले जाते हैं, तो अंदर से ही हमें संतुष्टि मिलना स्टार्ट हो जाती है, कहा जाता है। और जो एक्सपीरियंस भी हम कर सकते हैं कि इतना आनंद हमारे भीतर ही है कि बाहर की सारी सुविधाएं मिलाकर भी उतना आनंद नहीं दे सकती। पॉर्न एडिक्शन के ऊपर वैलिड व्यूज़ आते हैं, लेकिन मोटे मोटे तौर पर देखें तो 3 व्यूज़ है। कुछ लोग बोलते हैं कि इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ लोग बोलते हैं कि इससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, कुछ लोग बोलते हैं कि दिस इज़ गुड फॉर हेल्थ। आज की रील्स को दुनिया में ये वाइडली प्रिवेलेंट किया जा रहा है, क्योंकि एक आइडियोलॉजी होती है, एक थिंकिंग होता है, एक स्कूल ऑफ थॉट होता है। तो नेचुरली बाय द लॉ ऑफ नेचर उसके अगेंस्ट एक विचारधारा डेवलप होती है। तो जब ये नो फैप डेवलप होना स्टार्ट हुआ, उसके बाद में जो ये इन्फ्लुएंसर्स का, स्किन शोज का और सेंशुअल कंटेंट का, जिसको हम सेमी पॉर्न कह सकते हैं, उस चीज़ का जब प्रवाह ज़्यादा बढ़ने लगा, तो उनका तो बनता ही है कि भाई इससे तो कुछ हो नहीं रहा, क्योंकि उनको पता है कि कंज्यूम ही क्यों करेंगे। अगर आप एक बार वो सेक्सुअल थॉट आपके दिमाग से हटा के देख लो, वो सेंसुअल थॉट हटा के देख लो, और फिर वही सीन्स आप देखो जो देख रहे हैं, यूड लाफ एट दो सीन्स। भाई कर क्या रहे हो? मतलब एनिमलिस्टिक बिहेवियर हो रहा है, कुछ कंट्रोल नहीं रहा, चिल्ला रहा है पगलों की तरह। आप बस उसको हटा के देखो, एक बार करके देखना है। लेकिन बहुत सारे लोग वो उसको हटा के देखते ही नहीं। तो उनका तो ये चल रहा है कि इसके बिना अगर ये उनके अंदर ये हार्मोनल एक्टिविटी होगी ही नहीं, अगर ये डोपामिन रिलीज होगा ही नहीं, अगर वो प्लेजर के लिए यहाँ पे आएंगी नहीं, तो उनका चलेगा क्यों? दैट इज़ वाई बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आ रहे कि इससे कुछ नहीं होता। जब उनको उठाया जा रहा है, उनके ऊपर बोला जा रहा है कि आप एडिक्ट कर रहे हो बच्चों को, आप लोगों को, यंग अडल्ट्स को, इवन बड़े लोग जो मतलब जिन्होंने एक एज थ्रेशोल्ड पास कर चुके, 60 ईयर ओल्ड भी बीच में एक दिखे थे कि ही वॉज एडिक्टेड टू दिस काइंड ऑफ थिंग। मतलब पूरा करियर जी लिए अच्छे से, और जब उनको ये चीज़ पता चली थी, गॉट एडिक्टेड आफ्टर रिटायरमेंट। तो ये चीज़ जब उनको बोली जाती तो बोले ये तो हेल्दी है। अगर हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, WHO की बात बताई जाती है कि WHO तो इसको एडिक्शन मानता ही नहीं, लेकिन WHO इसको कंपल्सिव सेक्सुअल डिसऑर्डर के कैटेगरी में डालता है। ये लोग बोलते नहीं, एडिक्शन इसलिए नहीं मानता क्योंकि उसको उनका बोलने का ये है कि इसको आप छोड़ सकते हो ईजीली, और इसके कोकेन जितने हार्मफुल इफ़ेक्ट्स वगैरह नहीं होते। और फिर जो उनको प्रॉब्लमेटिक इंटरनेट पोर्नोग्राफिक वीविंग, ऐसा उसको बोला जाता है कि ये बस प्रॉब्लमेटिक है, इसमें ज़्यादा कुछ जाने की ज़रूरत ही नहीं। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने भी इसको मेंटल डिसऑर्डर मानने से मना कर दिया है रिसेंटली जो अवेलेबल है। लेकिन अगर आप हिस्ट्री में जाओ
तो 1974 में के अराउंड इसको सेक्सुअल डिसऑर्डर माना गया था, फिर उसको हटा दिया गया क्योंकि बहुत सारे लोग आने लगे थे 1974 के अराउंड। फिर 1994 में एक सर्जन जनरल थी यूएस की, उन्होंने बोला था कि पोर्नोग्राफी और मैस्टरबेशन इज़ हेल्दी, तो उनको फिर इस्तीफा देना पड़ा था प्रेशर में आके। यूएस प्रेसिडेंट ने तो कुछ तो उसमें रहा होगा, उन्होंने कुछ तो सोचा होगा। अब डोपामिन की अगर किसी भी एडिक्शन की बात करते हैं हम, तो डोपामिन जो एक न्यूरोट्रांसमीटर, वी कैन नॉट इग्नोर दैट। न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन जो है ये क्या करता है, इसको मोटिवेटिंग या फिर फील गुड हार्मोन भी कहा जाता है। जिन्होंने इस पे स्टडी किया वो लोग तो ये मानते हैं कि आपके अंदर अगर डोपामिन सही तरीके से, डोपामिन की जो वायरिंग अगर वो सही तरीके से नहीं है ना, तो आप मोटिवेटेड ही नहीं रहोगे। एंड डोपामिन रिसेप्टर्स को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया था रैट्स में, एक एक्सपेरिमेंट में, और उनके सामने एकदम चीज़ यहाँ तक रखा। उसका स्टार्ट ऐसे होता, जब डोपामिन रिसेप्टर्स ख़त्म नहीं हुए थे तो रैट्स के थोड़ा दूर चीज़ रखा था, लेकिन वो किसी भी तरीके से जाके उस चीज़ तक पहुँचता था। कुछ ऑब्स्टिकल्स भी रखे थे, लेकिन जब उसका डोपामिन रिसेप्टर्स ख़त्म कर दिए गए, उसके बाद ये देखा गया कि उसके एकदम मुंह के सामने चीज़ रखा हुआ है, लेकिन फिर भी वो नहीं जा रहा। एंड इस चीज़ के कारण लोगों को ये समझ में आ गया कि डोपामिन रिसेप्टर्स होना, अच्छी हेल्दी कंडीशन में होना कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही आपका मोटिवेटिंग फैक्टर है। आपको कोई भी चीज़, जैसे आप सुबह उठ जाते हो, रिसर्च करते हो, वीडियोस बनाते हो, काम करते हो, बिजनेस करते हो, कोई बच्चा है जो पढ़ाई कर रहा है, सुबह उठ के 4-5 बजे उठ के पढ़ रहा है, वो डोपामिन ही है। ही वॉन्ट्स दैट रिजल्ट, जो एंड में वो चाहता है कि जो फील गुड होगा, जो उसको अच्छा लगेगा व्हेन ही अचीव्स दैट गोल, वो फील करना चाहता है फिर से। इसलिए कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि यार मैं रात को सो नहीं पाता। बहुत सारे लोग जो मैक्सिमम जिनको आज सोने की प्रॉब्लम हो रही है, वो यही है कि वो वेयर आउट नहीं कर रहे अपने आप को। उनको समझ रहा है कि यार ये मेरे सपने हैं, लेकिन मैं उनके लिए काम नहीं कर रहा। अब ये डोपामिन ऐसा नहीं है कि थोड़े से लेवल पे हो रहा है, 200% से डोपामिन बढ़ता है जब आप मैस्टरबेशन करते हो, और ये सिर्फ 200% से बढ़ रहा है, मतलब ये मॉर्फिन के लेवल पे जा रहा है ऑलमोस्ट। कोकेन से कम है, उसका 300% बढ़ता है, लेकिन कोकेन का 2 से 3 मिनट तक के पीक डोपामिन होता है, लेकिन इसका पीक जितनी देर तक आप उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो उतनी देर तक रहता है। और ये अननेचुरली हाई लेवल्स पे डोपामिन जब चले जाता है, तो आपके जो ब्रेन की रिवॉर्ड वायरिंग जो सिस्टम होती है वो मैसअप हो जाती है, क्योंकि आपका ब्रेन आपको सिग्नल देता है, अगर आप पढ़ रहे हो, यार यहाँ तो कुछ रिवॉर्ड ही नहीं मिल रहा, वही चलते हैं, पढ़ रहे हो। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम मेरे हिसाब से इससे आता है वो है डिस्ट्रैक्शन। वो विजुअल्स आपके आंखों के सामने, क्योंकि 2-2, 3-3, 4-4 घंटे आप एक चीज़ को देख रहे हो, तो आप कैसे सोच सकते हो कि आपके सामने दूसरे विजुअल्स आए? क्योंकि बहुत सारे लोग मेडिटेट करते हैं कि उनके सपनों को पाने के लिए विजुअलाइज करते कि मेरे साथ ये हो रहा है, मैं ये हो गया, मैं स्टार बन गया, मैंने पैसे कमा लिए, मैंने हेल्थ कमा ली, मैंने मेडिटेशन कर लिया, मैं स्वामी विवेकानंद जैसा प्रज्ञावान हो गया। ये सारे बहुत सारे लोग अपने विजुअलाइज करते थे, लेकिन आज वो विजुअलाइज ख़त्म ही हो रहा है, क्योंकि जब आपका स्पेयर टाइम है आप स्क्रीन के सामने आ जाते हो और उसमें भी ऐसी चीज़ें देखते हो। इसको कंट्रोल करना, ये तो एस्टैब्लिश फैक्ट है कि इस चीज़ पे अगर आप हो तो सेक्सुअल पिक्चर्स या फिर स्टिमुलेटिंग पिक्चर्स है तो उनको देख के कंट्रोल करना काफ़ी टफ होता है, मतलब आपकी नज़र चली जाती है। दैट इज़ वाई साइकोलॉजिस्ट स्क्रीन शो वगैरह क्यों होता है, बिकॉज दे वांट टू फेच व्यूज। थंबनेल्स पे क्यों ऐसे लगाए जाते हैं फोटोज़ कि वो खींचना चाहते हैं। वो लड़की का रोल सिर्फ पूरे 10 मिनट की व्यू में 2-3 सेकंड की या फिर 2 मिनट की बात बोली होगी, लेकिन वो लड़की का थंबनेल पे आ जाता है। बिकॉज इनफैक्ट इसका मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। ये जो चीज़ आपने बताई, एक मनोज वाजपेयी जो है, उनकी एक वेब सीरीज़ आई थी जी पे, तो उनका एक इसी तरीके का जो एक सेक्सुअल सीन है वो काफ़ी वायरल हुआ। ट्विटर पर बोलिए, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बोलिए, सिर्फ उतना सीन जो है वो काफ़ी वायरल हुआ, और उसकी वजह से लगभग 10,000 के आसपास सब्सक्रिप्शन बढ़े एक ही दिन में। जब वो रिलीज़ हुई वो वेब सीरीज़, उसी दिन में 10,000 के आसपास सब्सक्रिप्शन बढ़े वो जी के। तो इससे समझ में आता है कि लोग वेब क्यों किया उस वक्त। क्या सडनली कोई बहुत ज़बरदस्त कोई वेब सीरीज़ आ गई थी? नहीं, इसी वेब सीरीज़ को देखने के लिए, और यही वेब सीरीज़ का ट्रेलर वेलर तो कोई खास चला नहीं था, लेकिन वो सीन जो है इतना वायरल हो गया, मतलब सिर्फ वो सीन देखने के लिए लोग सब्सक्रिप्शन लेने के लिए तैयार थे।
तो ये हमको समझ में आता है कि उनका जो एक जिज्ञासा है, मतलब सोचिए कि फ्री में जो चीज़ें अवेलेबल है नेट पे, वो फ्री में देख सकते हो उसके कई गुना ज़्यादा, लेकिन स्टिल उनका जो एक अर्ज है कि पर्टिकुलर मुझे, मतलब एक ये होता है उसमें भी एक सिलेक्टिवनेस आ गया है ना लोगों का। मतलब आप अगर देखोगे, अगर कोई पॉर्न देख रहा है तो उसमें एक पर्टिकुलर सेगमेंट के बाद वो बोर हो जाते हैं कि यार ये जो पॉर्न है वो मज़ा नहीं आ रहा है। वो जो आप बोल रहे हो डोपामाइन जो हाई होता है, वो डोपामाइन उतना हाई नहीं होता है, और उतना हाई ना हो तो उनको मज़ा नहीं आएगा। तो अब चाहिए उनको उतना ही हाई जाए मेरा हर वक्त, तो अब उसके लिए वो अलग अलग सर्च करना शुरू करते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें जैसा आपने कहा कि जो मतलब इवेंचुअली उनको मास्टरबेट करना है पॉर्न देख के, यही उनका अल्टीमेट गोल होता है। ये बहुत बड़ी बात है, इस पॉइंट को होल्ड करके रखना है कि इवेंचुअली दे वांट टू मास्टरबेट, और उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स है उसको देखना चाहते हैं। हाँ, तो इवेंचुअली जब उनको मास्टरबेट करना है, मतलब क्या है कि वो चाहते हैं कि उनको उस तरीके का वीडियो मिले जिससे वो इजीली या प्लेजर से के साथ मास्टरबेट कर सके। अब उसमें क्या होता है कि उन्होंने कुछ वीडियोस पहले ही देख चुके हैं तो रिपीटेटिव हो गए। अब उनको ऐसा हो रहा है कि उसमें मज़ा नहीं आ रहा है, तो अब वो और नया सर्च कर रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, उनका टाइम जा रहा है, स्क्रीन टाइम उतना बढ़ रहा है। जो पहले हो सकता है कि जिसने शुरुआत की है उसको 5 मिनट में ही वीडियो जो है वो मिल गया और फिर उसके बाद उसने बंद कर दिया, लेकिन क्या हो रहा है कि अब उसका स्क्रीन टाइम बढ़ता है। पहले जो 5 मिनट देख रहा था अब उसको 10 मिनट वीडियो देखना पड़ रहा है, फिर उसके बाद 15 मिनट, मतलब उसमें सर्च भी आ रहा है, सर्च करके वीडियो देख रहे हैं, एंड देन उसके बाद 20 मिनट, देन हाफ आवर, देन 1 आवर। तो इसमें क्या हो रहा है कि जब आप एक एक घंटा सिर्फ वीडियोस देख रहे हो, क्योंकि उसमें भी सर्च कर रहे हो ना आप, कुछ ये वीडियो उसमें सर्च कर रहे हो, देन उसके बाद हो रहा है कि आपका 1 घंटे से 2 घंटे हो गया वीडियो में, देन उसके बाद आप मास्टरबेट करके आपका ये हो रहा है कि वो सब। अब उसमें क्या होता है कि इतना जब आपका स्क्रीन टाइम दिमाग में चल रहा है, तो उसके बाद जैसा आपने कहा कि और कुछ दिमाग में कैसे आ सकता है, फिर ऐसा होता है कि आपने इंस्टाग्राम ओपन कर लिया, उसमें समझ लीजिए सेमी न्यूड लड़कियां जो है वो डांस करते हुए घूम रही है, उसके वजह से क्या हो रहा है आपका, और ये हो रहा है कि यार कुछ करते हैं, तो उसमें अगेन फिर आप अब अल्टीमेट गोल जो आपको अचीव करना है उसके लिए अब आप उस पर नहीं कर सकते हो, उसके लिए अब आपको पॉर्न वीडियो ही देखना पड़ेगा। मतलब आपने जो इंस्टाग्राम स्क्रॉल किया उसमें आपको एक कोई सेमी न्यूड लड़की दिख गई और फिर उसके बाद उसने कुछ कमर वमर ये कर ली, उसके बाद क्या हो रहा है आप अगेन वही वीडियोज़ पर जा रहे हो, जो पॉर्न वीडियोस है उसी वेबसाइट पर जा रहे हो। देन अगेन अब आपको क्या हो रहा है कि आपको जो प्लेजर दे वही वीडियो आपको चाहिए, अगेन आपके 2 घंटे वेस्ट हो रहे हैं। तो इससे क्या होता है, इससे आपके माइंड में सिर्फ वही विजुअलाइजेशन चलते रहता है, और जब आप पढ़ाई कर रहे हो या जो भी आप काम कर रहे हो वो पढ़ाई में भी आपको वही विजुअलाइजेशन दिखता है, और आपको लगता है कि यार 2 मिनट देख लेता हूँ। वो 2 मिनट कब 2 घंटे में बदल जाते हैं, 3 घंटे में बदल जाते हैं, वो हमको पता भी नहीं चलता है। और आप बेसिकली जो मास्टरबेशन है उसको अचीव करने के लिए, उस चीज़ को अचीव करने के लिए आप ये जो पोर्नोग्राफिक वीडियोस है, स्क्रीन टाइम है, उसके लिए कब एडिक्ट हो जाते हो वो आपको पता नहीं चलता है। और प्रॉब्लम तब आती है कि ये जब एडिक्ट होने के बाद आप जो 2-3 घंटे वेस्ट कर रहे हो उसका अलग गिल्ट शुरू हो जाता है। राइट, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो जाता है आज के टाइम में। राइट, आप फोकस नहीं कर पाते, ये तो सीधी बात है, ये तो जाहिर सी बात है। और जो मैं डोपामिन रिलीज की बात कर रहा था, जब अननेचुरली हाई लेवल ऑफ डोपामिन आ रहा है, अननेचुरली हाई लेवल ऑफ डोपामिन एक्सटेंडेड पीरियड्स ऑफ टाइम तक के आ रहा है, इसके ऊपर भी एक रिसर्च किया गया था। एक रैट था और उसके एक मेल रैट, उसके सामने एक फीमेल रैट रखी थी, और फिर उन दोनों के बीच में जो फिजिकल रिलेशंस बनना स्टार्ट हो गए। शुरुआत में रैट काफ़ी एंथुजियास्टिक होता था उस चीज़ करने के लिए, काफ़ी उसकी इन्वॉल्वमेंट होती थी उस चीज़ में, बट विद टाइम उसका इंटरेस्ट कम होते गया। फिर उसके सामने दूसरी फीमेल रैट ला के रखी गई, फिर उसका इंटरेस्ट फिर से बढ़ने लगा, फिर कम हुआ, फिर तीसरी ला के रखी, फिर ऐसे 4-5 ला के रखी, तो उसका इंटरेस्ट बढ़ता गया। इतना हुआ उसका कि वो बेचारा फिजिकली ड्रेन्ड आउट हो गया, फिर उसने हिलना डुलना बंद कर दिया। नाउ दिस इफेक्ट इज नोन एज कुलिज इफेक्ट। ये हर स्पीशीज के मेल्स में पाया जाता है। उनको एक अगर फीमेल सेक्सुअल पार्टनर दूसरा मिलता है तो उनका इंटरेस्ट अचानक से बढ़ जाता है। ये सिर्फ जोक नहीं है कि पड़ोसी की बीवी वाला जो जोक होता है, ये एक्चुअली एक बिहेवियरल, एक बायोलॉजिकल बिहेवियरल पैटर्न है जिसको कुलिज इफेक्ट कहा जाता है, जिसको काफ़ी स्टडी भी किया गया है। तो और इसीलिए शास्त्रों में भी कहा जाता है कि ब्रह्मचार्य तो है कि मंक्स, अगर आप मंक हो तो आप ब्रह्मचारी रहो, सिर्फ आप किसी स्त्री के बारे में सोचो मत, या फिर सोचना है तो उस वे में मत सोचो।
लेकिन जब गृहस्थ के लिए ब्रह्मचार्य ये है कि जो आपकी पार्टनर, जो आपकी वाइफ है, बस आप उसी के साथ लॉयल रहो और किसी के बारे में सोचो मत। वो भी बहुत हद तक अच्छे बेनिफिट्स आपको दे सकता है, क्योंकि कुछ समय बाद यू लूज दैट इंटरेस्ट और फिर आप दूसरे डायमेंशंस एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हो आपके। इनफैक्ट इसका एक जो शार्क टैंक के ही एक शार्क है, उन्होंने एक जोक मारा था इस पे जब वो गए थे, कि बोलते आप जब शादी करो तो ऐसे व्यक्ति से करो जिससे आप बहुत सारी बातें कर सकते हो, क्योंकि बोले कुछ समय बाद सिर्फ आप बातें ही कर पाओगे और कुछ नहीं। हाँ, तो दिस इज़ अ थिंग। बहुत सारी चीज़ें इसलिए देखा जाता है कि कॉमन इंटरेस्ट वाला पार्टनर ढूंढना चाहिए, जिसमें आप, अगर आपको डांसिंग करने से आप डांस कर रहे हो, दोनों इंप्रूव करना चाहते हैं डांसिंग में, कुछ एक्सरसाइज करते हो एक्सरसाइज में इंप्रूव करना चाहते हो, तो दैट इज़ अनदर थिंग। लेकिन आप इस चीज़ से ये भी समझ पा रहे हो कि आपको तो मोबाइल में इतने सारे नए नए वीडियोस, नए नए लोग देखने को मिलते हैं, तो मतलब आप उस चीज़ से कभी बाहर आ ही नहीं पाओगे। जैसे वो रैट थक के गिर गया था, वैसे ही आप थक जाओगे। तो मेरा पॉइंट यही है कि ये पोर्नोग्राफिक एडिक्शन, सबसे पहले जो प्रिवेलेंट थिंकिंग है कि आप पोर्नोग्राफिक एडिक्ट नहीं हो, तो आप जो रिसर्च को कोट कर रहे हो, पहले ये तो देखो रिसर्च कितने बार मतलब क्लेम कर रहा है। वो रिसर्च में शायद हुआ होगा कि सैंपल जो है तीन दिन में एक बार कर रहा हो, 7 दिन में एक बार कर रहा हो, एक दिन में 8 बार वाला नहीं कर रहे आप। एंड दिस इज अ फैक्ट, एक दिन में 8 बार। मैंने एक नो फैप थ्रेड पे पढ़ा था, जो बंदा भी नो फैप को छोड़ चुका था, उसने बताया था कि उसने बचपन में एक पॉर्न देखी थी और वो पॉर्न उसके दिमाग में इतनी फिट हो गई और उसको एक दिन एकदम से याद आ गया यार उस पे मुझे वो चाहिए मुझे। तो उसने इतनी शिद्दत से ढूंढा और उसको मिल नहीं रहा था, पूरा इंटरनेट छान मारा, उसने कई जगहों पर कई लोगों से मिला, बहुत सारा उसने ट्रैवल किया और कम से कम 15-20 दिन उसने मेहनत करने के बाद उसको वो मिला और उसको फिर उसने यूज़ किया। और वो करने के बाद उसने सोचा यार मैंने कौन सी इम्पॉसिबल चीज़ कर दी जो मतलब कहीं पे अवेलेबल नहीं थी, वो मैंने ढूंढ दी। मतलब अगर यही मोटिवेशन मैं और किसी जगह पे यूज़ कर पाता तो आज मैं क्या होता। एंड दैट इज़ द पॉइंट ही रियलाइज्ड कि भाई दिस इज सिक। ये आपके ये लेवल का मोटिवेशन किसी और जगह लगने नहीं दे रहा। कई लोग बोलते हैं कि बिकम एडिक्टेड टू हार्ड वर्क, सक्सेस आ जाएगा, लेकिन अगर आप किसी और जगह पे एडिक्टेड हो तो आपके सक्सेस आने के चांसेस बहुत कम है। तो ये एडिक्शन इतना सीरियस इसीलिए है क्योंकि ये इजीली अवेलेबल है और लोग जनरली इस चीज़ को एडिक्शन नहीं मानते। लोग थिंक इट इज़ हेल्दी एंड बिकॉज इसको टाबू माना गया है तो इसको दोस्त के साथ भी शेयर नहीं करते। हो सकता है कि आपका बेस्ट फ्रेंड एडिक्टेड हो लेकिन वो बताएगा नहीं आपको, क्योंकि ये काफ़ी शेमफुल थिंग इसको मानी जाती है। तो इसको अब हम डिस्कस कर रहे हैं आजकल प्लेटफॉर्म्स पे। ये डिस्कशन आवश्यक है, तभी तो लोग खुल के बात करेंगे। दारू पिया हुआ बंदा समझ में आ जाता है, भाई गाली देने लग जाता है, मारने लग जाता है या फिर कुछ भी करता है। कोकेन वाला आदमी स्टोन्ड हो जाता है, समझ में आता है। बट ये व्यक्ति तो जनरली डिस्टिंग्विश करना, जिसने ये सिम्टम्स को स्टडी किया है। हाँ, ब्रह्मचार्य के बारे में जब हमारे स्क्रिप्चर्स में बात करते हैं कि इससे जब आप एक्सेसिव सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हो और जब आपकी फीलिंग्स नहीं होती उन सेक्सुअल एक्टिविटी में जो कि पॉर्न में होता है, तो आप अग्रेसिवली वो बिहेवियर करते हो और आपका जो पैटर्न है, जो सर्किट है, जो प्राण और ओजस को कनेक्ट करता है, वो भी एग्रेसिव हो जाता है। आप एक डिससेटिस्फाइड तरीके से वो चीज़ करते हो और फिर वही पैटर्न आपके अंदर इनबिल्ट हो जाता है। क्योंकि जब कहा जाता है कि आप भगवान का नाम लो या फिर ओम नमः शिवाय इसको बोलो, तो इसको प्रेम से बोलने को कहा जाता है, क्योंकि आपका प्रेम पूर्ण एक बिहेवियर, एक पैटर्न अंदर डेवलप होता है। आपकी प्राणों की जो अरेंजमेंट है वो प्रेम पूर्ण तरीके से होती है। बट यहाँ पे आप इंटेंस तो, बट यू आर एग्रेसिव, क्योंकि एग्रेसिवली आगे भी एग्रेसिव चल रहा है, यहाँ भी आपको एग्रेसिव होना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल वाले पॉन में फिर तो मज़ा नहीं आता, एग्रेसिव बिहेवियर में लोग चले जाते हैं। तो इसके कारण आपकी इनर जो अरेंजमेंट है वो ख़राब होने लग जाती है। तो ये चीज़ के ऊपर भी हमें ध्यान देना है कि अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति एडिक्ट की तरह बिहेव कर रहा है, काम पे फोकस नहीं कर पा रहा, तो आप देख सकते हो क्या उसको जल्दी से गुस्सा आ रहा है,
क्या वो डिससेटिस्फाइड है, क्या वो एजिटेटेड है, क्या वो फोकस नहीं कर पा रहा, क्या वो कंटेंट नहीं है। ये पेरेंट्स ने भी ये सारे सिम्टम्स देखने चाहिए, और बहुत सारे सिम्टम्स हैं, ये सिम्टम्स अपने बच्चे में देखने चाहिए। क्या ये सिम्टम्स से ग्रसित तो नहीं है? क्योंकि वो तो बता देता मैं ऑनलाइन पढ़ रहा था, लेकिन क्या वो सही में ऑनलाइन पढ़ रहा है? क्या उसका रिजल्ट्स अचानक से ख़राब हो गया? क्या उसका बिहेवियर अचानक से बदल गया? आप जाते हो, दोस्त ख़राब हो गए, लेकिन अभी ये संगत जो है मोबाइल की, ये दिन भर आपके साथ रहता है। तो ये चीज़ पर भी पेरेंट्स ने ध्यान देने की आवश्यकता है। सिम्टम्स को अच्छे से क्लासीफाई करने की हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस को आवश्यकता, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते इससे ज़्यादा। एग्जैक्टली जैसे क्या होता है ना कि बहुत सारे, अभी जैसे आपने बताया कि एडिक्शन है, ये मानने को ही लोग तैयार नहीं होते हैं। उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर मान लिया जाए तो अपने आप हमको भी समझ में आ जाता है। इसलिए बॉडीली मेंटली हम लोगों में क्या असर आ रहा है ये हमने भी सोचना चाहिए, और जैसे सराउंडिंग जो हमारे लोग हैं उन्होंने भी सोचना चाहिए। लेकिन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो है वो ये भी रेज होता है कि एडिक्शन इस चीज़ का, जो पोर्नोग्राफी है, उसका हो ही क्यों रहा है। एक तो जैसे हमने देखा कि भाई स्क्रीन टाइम जो है इतना इजीली एक्सेसिबल है, देन उसके बाद जो पोर्नोग्राफिक कंटेंट है वो भी इतना इजीली एक्सेसिबल हो गया है। मतलब अगर हम देखते हैं पिछले 10 साल से, जब से इंटरनेट जो है काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट हुआ है, उसके बाद से बहुत इजी हो गया है। लेकिन उसके पहले अगर आप देखोगे, जब इंटरनेट इतना इजीली अवेलेबल नहीं था, उस समय पर जो लोग हैं उनको ज़्यादा मेहनत, जैसे आपने अभी कहा था कि भाई अगर किसी को कोकेन लाना है, किसी को ड्रग्स लाना है, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पर भी बेसिकली पहले मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन अब ऐसा है कि अब आप घर बैठे, आपके मतलब लैपटॉप भी नहीं, अब तो लैपटॉप में भी देखने की ज़रूरत नहीं, कंप्यूटर में भी नहीं, आप खुद के मोबाइल में देख सकते हो। जिस समय पर देखना है उस समय पर देख सकते हो। तो जो इतनी एक्सेसिबल चीज़ हो जाए, उसके लिए आपको अलग से कोई चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एफर्ट्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक जो होता है कि साइकोलॉजिकल जो इम्पैक्ट है, उसकी वजह से एडिक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि क्या हो रहा है कि अब जैसे आप क्रिकेट खेलने के लिए जा रहे हो, तो उससे आपका डोपामाइन हाई हो रहा है, उससे आपको खुशी मिल रही है, तो आप खेलने के लिए जाओगे। लेकिन आपको बाहर निकल कर खेलना पड़ रहा है, तो क्या होगा कि भाई आपको एफर्ट्स लेने पड़ रहे हैं। तो आप किसी दिन होगा कि यार आलस आ रहा है, नहीं हो पा रहा है, आप कहीं बाहर चले गए घूमने के लिए, नहीं हो पा रहा है। जैसे मुझे बैडमिंटन का बहुत शौक है, बैडमिंटन मैं हर रोज़ खेलता हूँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ट्रैवल कर लिया तो बैडमिंटन खेलना नहीं हो रहा है। लेकिन वही अगर हम देखते हैं पोर्नोग्राफिक कंटेंट, एंड जो आपने स्पोर्ट्स की बात कही, इसमें एक डायमेंशन ये भी जाता है कि आप compete कर रहे हो, तो आप हर रोज स्ट्राइक करोगे कि मैं इम्प्रूव हूँ, मैं बेटर हूँ। तो वो भी एक एस्पेक्ट यहाँ पे कवर नहीं हो रहा। हाँ, तो यहाँ पे बेसिकली डोपामाइन जो है वो हाई हो रहा है। यहाँ पर डोपामाइन को हाई करना ये बहुत इजी हो गया है। तो मतलब एक जो फील गुड है वो बहुत इजी हो गया है, वो बहुत एक्सेसिबल हो गया है। दूसरा अगर हम देखते हैं तो एक जो एनवायरमेंटल सिनारियो आ गया है, कि जैसा हमने डिस्कस किया था कि भाई मुझे आप एक चीज़ बताइए कि अभी अगर आपको अर्जेस है, या आपको ऐसा है कि कोई फिल्म स्टार है, कोई एक्ट्रेस है, उसके साथ मुझे किस करना है, अगर आपको ये है तो आपको इमेजिन करना पड़ेगा, आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा। लेकिन सोचिए अभी इतने सारे ऐप आ गए हैं जहाँ पर किसिंग ऐप आ गए कि आप दो लोगों की फ़ोटो लगाओ, वो दो लोग किस करना शुरू कर देंगे, वो दो लोग हक करना शुरू कर देंगे। मतलब सोचिए कि विजुअलाइजेशन को भी कितना ईजी किया जा रहा है। आप लगा दो, आपकी फ़ोटो लगा दो, वहाँ पर जो एक्ट्रेस को आपको अर्जेस आपकी ये हो रहे हैं उसकी फ़ोटो लगा दो। उसके बाद क्या होगा कि आपने वो देख लिया और आपके अर्जेस जो है वो हो गए, आपने अगेन जो वीडियोस है उसको स्क्रॉल करना शुरू कर दिया। तो उसके वजह से क्या हो रहा है कि जो एडिक्ट होने की जो संभावना है वो और ज़्यादा यहाँ पर बढ़ रही है। प्लस जो रुकावटें हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो काफ़ी कम हो गए। पहले जैसे हम देखते हैं कि भाई जैसे आपका अगर एल्कोहलिक अगर आपके है तो वो दिख जाता है, तो उसके रिस्ट्रिक्शन जो है वो लाने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। हो सकता है आपके फैमिली मेम्बर्स के द्वारा, हो सकता है अगर आप शादीशुदा वाइफ के द्वारा। अगर आप सिगरेट का है तो उसके लिए भी रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, लोग रोकने वाले काफ़ी बढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर लोगों को पता ही नहीं चल पा रहा है कि आप इतना ज़्यादा देख रहे हो, इतना एडिक्ट हो, आप रूम में चले गए, पता ही नहीं चल रहा है क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। उसकी वजह से क्या हो रहा है, रोकने वाले जो लोग हैं वो भी काफ़ी कम हो गए। आप आपके अंदर ही समाये हुए हो, आपके अंदर ही आप सब कुछ कर रहे हो। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो बाहर का एक्सटर्नल फोर्सेस है जो आपको रोक सकते हैं वो भी नहीं रोक रहे हैं। तो यहाँ पर पूरा काम सिर्फ आपको करना है। तो जब पूरा काम आप पर आ चुका है, सब कुछ आप पर आ चुका है, लेकिन आपने तो आपका संयम खो दिया है, आपने तो आपका जो मतलब जो आपकी पूरी इंद्रिया है उस पर काबू खो दिया है। और ऊपर से लोग भी बताते हैं कि दिस इज़ नॉर्मल।
हाँ, दिस इज़ नॉर्मल। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि अब आपका जो उसकी तरफ एक प्रभाव है वो इतना ज़्यादा हो चुका है, इतना ज़्यादा हो चुका है कि आपको किसी भी तरीके से रुकावट नहीं है। डोपामिन आपको हाई करने के लिए जस्ट क्लिक जो है उसकी ज़रूरत पड़ रही है, और अगर आप कोशिश भी कर रहे हो रोकने की, स्टिल आपके सामने चीज़ें ऐसी आ रही है, सेमी न्यूड लड़की आ रही है, सेमी न्यूड जो ये आ रहे हैं, आपको जो अवेबिलिटी है कि भाई फोटोज़ आपको इस तरीके से मिल रहे हैं, ऐप आपको इस तरीके से मिल रहे हैं कि जो आपको विजुअलाइज करना है वो विजुअलाइज करवा दे रहे हैं, उसकी वजह से और आपके अर्जेस जो है उनको रोकने नहीं दे रहे या कंट्रोल नहीं करने दे रहे। ऐसे सिनारियों में अगर आपका संयम खुद पे नहीं है तो उसकी इतनी बुरी अवस्था हो सकती है। मतलब अगर हम साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट देखते हैं तो वो तो हो ही रहे हैं, प्लस जो मेडिकल आपके बॉडी पर भी अफेक्ट हो रहे हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। तो अगर हार्मफुल इफेक्ट देखे तो उसमें भी हम काफ़ी ज़्यादा इस पर डिस्कशन भी कर सकते हैं कि हार्मफुल इफेक्ट जो है वो किस तरीके से देखने को मिल सकते हैं इस चीज़ के। तो इसके दुष्परिणाम के, इसके बैड इफ़ेक्ट्स की अगर हम बात करें तो इनके बैड इफ़ेक्ट्स में सबसे पहले सोसाइटी और रिलेशनशिप्स में हम देखेंगे। सोसाइटी में ये देखा गया कि बहुत सारे रेप केसेस में जो वायलेंट रेप केसेस थे, जो कि एकदम हीनियस क्राइम्स थे, जब उन मेजॉरिटी ऑफ द इसमें जब उनकी मोबाइल सर्च हिस्ट्री देखी गई तो वायलेंट पॉर्न देख के आए हुए लोग थे, तो फिर वही एक्ट वो दोहराना चाहते किसी व्यक्ति के साथ में। तो ये तो एक इफ़ेक्ट हमको देखने को मिलता है कि सीधा तौर पे, और कई बार ये सटल फॉर्म में भी होता है जो यूटिजिंग होता है, क्योंकि उनकी आंखों में वही चल रहा है। और जो इन पॉर्न मूवीज़ में क्या होता है कि सीधा मतलब हमेशा रेडी होते हैं, तो वैसी ही एक धारणा होती है कि हाँ ये तो रेडी है, इनको तो बस टच करने की आवश्यकता है। तो यूटिजिंग के ऊपर भी वगैरह एक इम्पैक्ट देखने को मिलता है। अब अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो पहली बात तो ऐसे लोग जो एडिक्ट है वो रिलेशनशिप में जाना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनको वही सब मिल रहा है और उनको मोटिवेशन नहीं है कि बाहर कोई रिलेशनशिप करने का। जब और बाहर की रिलेशनशिप की हम बात करें तो उसमें आप अपने आप को चैलेंज करना पड़ता है, कई बार अपने आप को के ऊपर कंट्रोल रखना पड़ता है, कई बार चुप बैठना पड़ता है, कई बार दूसरे के विचार समझने पड़ते हैं, दूसरों को समझना पड़ता है, खुद को समझना पड़ता है, तब आपकी रिलेशन जो है वो इम्प्रूव होती है या फिर रिलेशनशिप में आप जाते हो। तो एक चैलेंज आप अपने आप को करते हो और चैलेंज से ही हम ग्रो होते हैं। और यहाँ पे हम चैलेंज को ही मिटाने का काम कर रहे हैं। विदाउट चैलेंज हम डोपामिन रिलीज कर रहे हैं, खुद को अच्छा फील करवा रहे हैं। और इनफैक्ट उनका ये हो जाता है ना, रिलेशनशिप में जा किस लिए रहे हैं, सिर्फ उसके लिए जा रहे हैं। तो जब उसी चीज़ के लिए जा रहे हैं वो तो मैं घर बैठे वीडियो देख के कर ले रहा हूँ, राइट। और उसके बाद भी अगर आप रिलेशनशिप में जाते हो तो आपने दूसरे डायमेंशन तो देखे ही नहीं है, आप एक ही डायमेंशन पे जाओ और फिर आज नहीं तो कल आपका रिलेशन खराब हो जाएगा। ये कहा जाता है कि अगर आपके अपनी रिलेशंस को इम्प्रूव करना है किसी के भी साथ में तो आपको पहले अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा। अगर आप इम्प्रूव नहीं कर पा रहे तो फिर आपका रिलेशन भी इम्प्रूव नहीं होगा। तो यहाँ पे तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट का गोल जो है वो रहता ही नहीं है, क्योंकि आप तो क्या कुछ ही नहीं चाहिए, स्क्रीन चाहिए, स्क्रीन भी कुछ डिमांड नहीं करता और इंटरनेट भी उतना महंगा है नहीं, तो उतना तो आप कर ही सकते हो। और ये जनरली देखा गया है कि जो यंग बच्चे उनमें ज़्यादा होता है, क्योंकि फैमिलीज तो प्रोवाइड कर देती है ट्यूशन की फ़ीस के नाम पे वगैरह। इनफैक्ट जो रिलेशनशिप्स है उसमें ये भी देखा गया है कि जब रिलेशनशिप में हस्बैंड वाइफ हो या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, कई बार ऐसा होता है, और दोनों पार्टनर्स की मैं बात कर रहा हूँ, सिंगल पार्टनर की नहीं, कई बार ऐसा होता है कि वो फिजिकल इंटीमेसी कर रहे हैं लेकिन इमेजिन वो वीडियो कर रहे हैं जो उन्होंने देखा था। और प्रॉब्लम वही आता है जैसा आपने कहा कि फिर कोशिश वो ये करते हैं कि मेरा पार्टनर उसी तरीके की चीज़ें करे। जैसे हमने कई सारे अभी हाल ही में जो डिवोर्स हुए हैं या फिर जो डिवोर्स केसेस फाइल हुए हैं उसमें कई लोगों ने जो खुलासे किए उसमें देखा गया है उनकी अलग अलग जो डिमांड्स होती है, ये डिमांड्स बेसिकली आती कहाँ से, जो वीडियोस देख रहे हैं उसमें से डिमांड क्रिएट होती है। वो डिमांड यहाँ फुलफिल नहीं हो रही है, लेकिन वही जो चीज़ें हैं वो देखकर सिर्फ वो अपना सेल्फ प्लेजर ले रहे हैं, जिसकी वजह से जो रिलेशनशिप है वो ऐसा लगता है कि ये तो व्यर्थ है, इसकी ज़रूरत ही क्या है। और ये जहाँ बाहर मिल जाए उससे एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर जो है उसकी भी चांसेस बढ़ते हैं, प्लस जो उनके पर्सनल रिलेशन है वो भी फिजिकल इंटीमेसी रहती नहीं है, क्योंकि वो फिजिकल इंटीमेसी कर ही रहे हैं वो सारी चीज़ें वीडियोज़ देखकर। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ख़राब होती जाती है। राइट। आप अपने पार्टनर को पूरी तरीके से अटेंशन अपना 100% नहीं दे पाते, उनको समझ नहीं पाते। तो ये तो होगी दूसरों के साथ रिलेशन। अब जब ये एजिटेटेड, हमने बात कही थी कि प्राण जो आपके एजिटेटेड होते हैं, आप गुस्से में रहते हो, आप दूसरों को टाइम नहीं देते, तो सिर्फ आपके पार्टनर के साथ नहीं, आपके दोस्तों के साथ आपके रिलेशंस बिगड़ने
स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे दोस्तों का रात को कहीं जाने का प्लान है तो आप नहीं जाओगे, अरे मैं तो वहाँ जाके वो कर लूँगा, तो आपके दोस्ती में खराबी आ सकती है। और फिर अपने माता पिता के साथ में भी रिलेशंस, क्योंकि आपके खुद के साथ ही रिलेशंस ख़राब हो गए और आप अपने आप से सेटिस्फाइड नहीं हो, और फिर आप भी अपने आप से वही एक्सपेक्ट करते हो यार, वो तो उसमें आप ये नहीं सोच पाते कि वो उन्होंने कितने सब्सटेंसेस लिए बैठे हो, 2 घंटा 3 घंटा हो रहा है उनका, तो आप भी सोच पाते हो अरे यार मैं तो इतना हो ही नहीं पा रहा, मैं तो कितना कमज़ोर हूँ। तो ये भी एक सेल्फ गिल्ट देखने को मिलता है। तो ऐसे वैरिड जो रिलेशंस में और आपके करियर में भी आप चैलेंजेस नहीं ले पाओगे, क्योंकि चैलेंजेस तो आपको पसंद ही नहीं, चैलेंजेस से भागते जा रहे हो, 2-3 घंटा बैठ के पढ़ाई करना आपसे हो नहीं रहा, और आपके तो पूरे इंटरेस्ट वहाँ चले गए, आपको वही सबसे अच्छा लगने लगा, और यहाँ तो आपको कुछ पसंद ही नहीं आ रहा, तो आप उसमें भी बेटर होने का चांस आपका गया। तो करियर में और यहाँ पे भी आपका, क्योंकि बहुत सारा टाइम स्पेंड जा रहा है, बहुत सारी एनर्जी जा रही है, तो यहाँ पे अपने को ये देखने को मिलता है। अगर हम हेल्थ की बात करें तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो ये बढ़ चुका है, 2000 में 1 से 2% केसेस में होता था, अभी 14 to 35% हो चुका है। और कुछ लोग तो ये बोल रहे हैं कि अभी 1-2 साल में रिसेंटली, जब से इंस्टा वगैरह बहुत ज़्यादा वाइडली सर्कुलेटेड हो गया और उसके ऊपर जो कंटेंट है एकदम रेगुलेशंस नहीं है, कुछ भी आ रहा है, तो उसके बाद तो ये 50-55% तक के भी देखने को मिला है। एक एंड्रोलॉजिस्ट की मैं उस दिन कॉन्वर्सेशन सुन रहा था, उसमें वो कह रहे थे कि जो आपका पिनस होता है उसकी भी शॉर्टनिंग देखने को मिल रही है, और उसका प्रॉपर डेवलपमेंट देखने को नहीं मिल रहा, और आपका जो एक रियल सिमुलेशन में आपका पेल्विक जो मसल है वो इन्वॉल्व होता है, बट यहाँ पे आपका पेल्विक फ्लोर इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा, तो वहाँ पे भी एक कम डेवलपमेंट, और फिर जो डिसीजेस है वो देखने को मिलते हैं, जैसे रेक्टल डिसीजेस कुछ है, या फिर आपके सेक्सुअल डिसऑर्डर्स भी आपको उसके कारण देखने को मिलते हैं। उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट है एनर्जी, अगर आप में एनर्जी ही नहीं है तो आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। हमने इससे पहले भी बात की थी कि आलस से आप इसको काउंटर कर सकते हो, ये इनर्शिया है। जब आप प्रमाद में पड़े हो तभी आपके ये थॉट्स आते हैं। तो जब एनर्जी आपकी हाई होती है तो आपका पोस्चर सही होता है, आपका पोस्चर सही है तो आपका स्टमक और आपका हार्ट, आपके लंग्स सब एक दिशा में अलाइंड होती है। तो अपने योगा में तो पोस्चर के ऊपर बहुत ध्यान दिया गया है, क्योंकि कहा जाता है कि इसी के कारण ब्लड फ्लो वगैरह जो हमारे कोर में हो अच्छे से होता है। एंड वो फैक्ट भी है, अगर आप को फॉर एग्जांपल एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम है, आप पोस्चर आपका सही करके देखो, कुछ ही दिनों में आपको बेनिफिट्स देखने को मिल जाएगा विदाउट किसी टैबलेट। आप अपने क्रेविंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाते, आप पोस्चर को स्ट्रेट रख के देखो एनर्जी से, तो आप देखोगे कि आपके इफेक्ट्स होने लग जाते हैं। और ये भी देखा गया है कि जो व्यक्ति ऐसा एडिक्ट है तो और डोपामिन के लिए फिर वो अनहेल्दी फूड भी खाता है, तो शुगर क्रेविंग वगैरह भी उस पर कंट्रोल तो है ही नहीं ना क्रेविंग्स पे। एग्जैक्टली जो मतलब ये जो चीज़ है जो उसमें डिप्रेशन की प्रॉब्लम क्रिएट होती है इस चीज़ की वजह से, क्योंकि वही जो गिल्ट ट्रैप में वो फंस जाता है कि भाई उसने देखा 3-4 घंटे उसने वेस्ट कर दिए, तो जो एक्चुअल में उसको करना था, अपने करियर के लिए करना था, वो नहीं कर पा रहा है, वो नहीं कर पा रहा है, तो अगेन उसको लग रहा है, सैडनेस लग रही है, डिप्रेस फील हो रहा है कि यार मैं तो अचीव ही नहीं कर पा रहा हूँ, अचीव नहीं कर पा रहा हूँ तो लेजीनेस लगती है, बॉडी जो है पूरी झुक जाती है। अब क्या करे, तो कुछ नहीं यार छोड़ो, अब कुछ चाहिए यार, पूरा इतना डिप्रेस्ड हो गया हूँ, कुछ मुझे चाहिए जो मुझे हाई करे, जो मुझे किक करे, क्या कर सकते हैं, चलो यार फिर से वीडियो देखते हैं। तो अगेन ये जो एक ट्रैप है, अगेन गिल्ट शुरू हो जाता है, कुछ नहीं, तो ये जो ट्रैप है, ये जो लूप है, इसमें बुरी तरीके से फंसा राइट। क्योंकि फिजिकल हेल्थ का सबसे बड़ा रिलेशन है मेंटल हेल्थ के साथ में। अगर आप टेंस्ड हो, अगर आप एंग्शियस हो, तो आपको कई बार हार्ट के डिसीजेस भी देखने को मिले। कई बार जो लोग हैं पूरी तरीके से फिट थे, एकदम बॉडी फैट परसेंटेज लो, लेकिन उनको हार्ट अटैक आ जाता है क्योंकि उनकी ब्रीदिंग पैटर्न सही नहीं थी, उनके पोस्चर सही नहीं होने के कारण। कई बार उनके मेंटल एक स्ट्रेस चलते रहता था, जिम तो मार रहे लेकिन मेंटल स्ट्रेस को हटा नहीं पा रहे, तो उससे भी एक देखने को मिलता है। और जो इसके बाद में अगर आपको मेडिकल हेल्प लेते हो और कई बार आपको ऐसी मेडिसिन दी जाती है जो जिसके और दुष्परिणाम आपके बॉडी पे होते हैं, फिर मेंटल हेल्थ के लिए अलग मेडिसिन चल रही है, इसके लिए अलग मेडिसिन चल रही है, तो ओवरऑल देखा जाए तो हेल्थ इफेक्ट तो बहुत बुरे होते हैं। और आप अपने आप को चैलेंज नहीं कर रहे, अपनी बॉडी को चैलेंज नहीं कर रहे, तो आपकी बॉडी के मसल्स नहीं डेवलप हो रहे, आपकी ब्रीदिंग पैटर्न इंप्रूव नहीं हो रही, आपके लंग्स इंप्रूव नहीं हो रहे, आपका जो ब्रेन है वो शार्प नहीं हो रहा, क्योंकि आप फोकस नहीं कर रहे किसी चीज़ के ऊपर। जो आपको बचपन में मैथ्स का एक सम छुड़ा के जो अच्छा फील होता था, वो आप ऐसे इतनी चिप तरीके पे जा रहा है। तो ओवरऑल ये हेल्थ और उसके वो बेनिफिट्स डिसएडवांटेजेस हम देख सकते हैं। अभी बात आती है कि इसके फाइनेंशियल भी कोई एस्पेक्ट्स है क्या? डेफिनेटली है। फाइनेंशियल लॉसेस की बात करें तो अभी एक केस हुई थी जिसमें एक बच्चे ने 16-17 साल का बच्चा था, उसने 10 लाख रुपए उड़ा दिए थे अपने पापा के कार्ड से। किस चीज़ पे? क्योंकि एक ऑनलाइन इकोसिस्टम बन चुका है जहाँ पे लाइव सेक्सुअल एक्ट्स चलते रहते हैं, और वहाँ पे टोकन्स एक करेंसी है, टोकन डिजिटल करेंसी है, वो टोकन्स आप लेके
वो जो सेक्सुअल एक्ट करने वाले परफॉर्मर्स हैं उनसे आप रिक्वेस्ट कर उनको बोल सकते हो कि आप ये करो, आप टोकन दे दो और वो एक्ट्स करना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि ये लाइव हो रहा है तो उसमें उसको और ज़्यादा थोड़ा डिफरेंट हो गया, क्योंकि जो रिकॉर्डेड वीडियो उसमें उतना नहीं लग रहा तो उसने 10 लाख रुपए उड़ा दिए। और ऐसे कितने ही पैसे होंगे जो बच्चे उड़ा रहे हैं पता ही नहीं, और खुद के भी कमाई के लोग जो है एडल्ट्स भी उड़ा रहे हैं, किसी को पता नहीं। दूसरा है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो हम इकोनॉमी में बोलते हैं कि अगर आप ये 3 घंटा ये कर रहे थे, उसी जगह पे अगर आप कुछ सोच रहे थे, फॉर एग्जांपल आप एक आर्टिस्ट हो, वो गाना आप सोच रहे थे, कुछ गाना आप सुन रहे थे, कुछ बना रहे थे, तो वो गाने की जगह आप ये कर रहे हो, तो अगर वो गाना बन जाता तो आपको उसके फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी मिल सकते थे, लेकिन आप गाना नहीं बना पाए तो आपको फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी नहीं मिल रहे। उसके बाद में जो आपके हेल्थ के लिए जा रहे हो, आपके सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, इनफर्टिलिटी हो गई है तो उसके कारण स्पर्म क्वालिटी अच्छी नहीं है, फिर स्पर्म काउंट अच्छा नहीं है, उसके लिए फिर आपको डॉक्टर्स के विजिट्स करने पड़ रहे, उसके लिए आपके पैसे जा रहे हैं। मेंटल हेल्थ इंप्रूव करने के लिए आप जा रहे हो, उसके पैसे अलग से लग रहे हैं। रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आ गए, डिवोर्स हो गया तो उसमें भी आपके अलग से पैसे लग रहे हैं। आपका करियर सही नहीं चल रहा, करियर आपको जॉब से हटा दिया, उसके आपका फाइनेंशियल लॉस। तो फाइनेंशियल लॉस तो जितने ज़्यादा आपके अंदर ये बुरी हैबिट इनबिल्ट है, उतने ज़्यादा फिर उसके लॉसेस तो बढ़ सकते हैं। देश के लिए भी देखा जाए तो अनप्रोडक्टिवनेस ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो देश के लिए काम करना था वो भी नहीं हो पाता है, और जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो भी इसमें बढ़ जाता है, और जिसकी वजह से जो एक डेमोग्राफिक डिविडेंड देश को चाहिए था वो भी देश खो देता है। राइट। अब इसके सॉल्यूशंस की अगर हम बात करें तो सॉल्यूशंस को किसी भी चीज़ को अगर आपको सॉल्यूशन ढूंढना है तो पहले आपको समझना पड़ता है। जैसे आप किसी मैथ्स के प्रॉब्लम को अगर अच्छे से सॉल्व करना चाहते हो, या फिर आप किसी क्वेश्चन को किसी एग्जाम में अटेम्प्ट करें, तो पहले आप हमें क्या सिखाया जाता है, क्वेश्चन को अच्छे से समझो कि क्या चाह रहे हो, और फिर हम उसके ऊपर सॉल्यूशन। अगर आप उसको नहीं समझेंगे तो आप हो सकता है सॉल्यूशन ही ना निकाल पाओ, और निकालो तो गलत निकल जाए। तो इसलिए इस चीज़ को अच्छे से समझना है। अब जो नेचुरली हमारे अंदर जो उठते हैं सेंसेशंस, वो बेकार नहीं, वो नेचुरल है, वो तो उठते ही, हर किसी में उठते हैं, बिकॉज एक हेल्दी ह्यूमन बॉडी में उठता है। लेकिन ये अननेचुरल हो रहा है कि उठना नहीं चाहिए था लेकिन उठ रहा है। पढ़ रहे थे फिर भी उठ गया, स्क्रीन देख रहे थे, कोई करंट अफेयर पढ़ रहे हैं और अचानक से कुछ पॉपअप हो गया, आपकी फेवरेट एक्ट्रेस आ गई और आपका मन चले गया उस और आपने फिर इंस्टा खोला, फेसबुक, यार थोड़ा सा पढ़ा था, अभी थोड़ा सा रिलैक्स होता हूँ, तो आपकी क्रश ने फोटो डाल दिया, हो गया आपका। तो ये चीज़ आपको डाइवर्ट कर देती है। तो सबसे पहले तो आपको स्क्रीन को और अपने आप को देखना है कि वी आर सेपरेट। आपको ऑब्जर्व करना सीखना है, आप पूरे ध्यान से देखो क्या है सामने, पूरा फोकस के। ये जो हमारे स्पिरिचुअल गुरुज है वो देखा जाता है कि कोई भी एडिक्शन क्यों होता है, क्योंकि आपकी अवेयरनेस ही नहीं है, आपका ध्यान ही नहीं है खुद पे कि क्या कर रहा हूँ मैं। जब अपने ध्यान को आप बढ़ा देते हो, जब आपके अवेयरनेस को आप बढ़ा देते हो, तो क्या होता है कि आप इस चीज़ से देख पाते हो इसको अच्छे से कि अच्छा इसका पूरा नेचर देख पा रहे हो, यार ये तो मैं कंपल्सिवली कर रहा हूँ, ये आप करना नहीं चाहते। एंड रीजन हो जाते हैं पूरा उस वीडियो जो भी देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, तो उसमें पूरा इतना इमर्स हम हो जाते हैं, हमको इससे टाइम का पता ही नहीं चलता है कि कब चला, क्योंकि इतने शॉर्ट डोपामाइन बढ़ता जा रहा है। उसको रोकने के लिए हम जब निकलते हैं ऐसा लगता है कौन सी दुनिया में है हम। इतना इस हद तक लोग जो है वो उस चीज़ में डूबे हुए हो जाते हैं। सच बात कह रहे हो, मोबाइल फटने तक के गेम्स खेले जा रहे हैं, मतलब 12-12 14-14 घंटे खेले जा रहे हैं कि मोबाइल फट गया, बंदे को हॉस्पिटलाइज कराना पड़ा। तो बात यह कि अगर हम अवेयर हो रहे हैं, जितना हम अवेयरनेस बढ़ाते हैं, तो हम ये जो हमारे कंपल्सिव बिहेवियर से हम इससे दूर हटते जाते हैं। आप इस बात को समझो ना, अगर उसके लाइफ में क्योंकि हमारे लाइफ में स्ट्रेस होता है, हमारे लाइफ में टेंशन होता है, हमारी लाइफ अच्छे से नहीं जा रही, तो ये क्यों कर रहा है? क्योंकि रियलिटी से दूर जाना चाह रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल, आप घर में रह रहे हो लेकिन आप आजू बाजू अवेयर ही नहीं है, और एकदम से आप अवेयर हो जाते हो, अरे यहाँ तो दाग है, अरे ये तो कचरा पड़ा है, यहाँ ऐसा है। तो जब आप अवेयर हो जाते हो, ये पहली स्टेप है कि हाँ इसे साफ करना है। आप उसी घर में रह रहे थे लेकिन आप जाग के देख ही नहीं रहे थे, आप स्क्रीन में थे, मोबाइल में, तो या और किसी चीज़ में बिजी थे। अवेयरनेस इज़ द बेस्ट थिंग। आप अवेयरनेस करो, माइंडफुलनेस करो, ध्यान रखो, जो भी चीज़ करो खुद से प्रॉमिस करो कि मैं हर चीज़ करूँगा ना पूरे ध्यान से, पूरे होश में करूँगा, बेहोशी में कोई काम ना हो। ये चीज़ शाहरुख खान ने एक बार बोली थी कि मतलब बेसिकली कॉन्टेक्स्ट अलग था, लेकिन उन्होंने ऐसा कहा था कि जब उनके माता पिता का देहांत हो गया था, उस वक्त उनके थॉट्स जो है कम्प्लीटली उधर ही जाते थे कि यार माता पिता का देहांत हो गया। तो उन्होंने कहा मैंने अपने आप को इतना बिजी कर लिया कि मतलब मेन मोटिव ये था कि मैं इतना बिजी रहूँ कि मेरे को उनकी याद ना आए।
लेकिन वो चीज़ ने उनको इतना हार्ड वर्किंग बना दिया। जो आप कह रहे हो कि रिप्लेस एक थॉट जो है, कोई भी एक थॉट, क्योंकि वो थॉट ही है जो आपको प्रोपोगेट कर रहा है कि यार मुझे वो वीडियो देखना है, मुझे वो वीडियो देखना है, मास्टरबेट करना है, एक थॉट है। वो थॉट को अगर आपको निकालना है तो कोई और थॉट रिप्लेस कर दे अगर उसको, तो और ज़्यादा बेटर हो जाता है। जैसे कई बार ऐसा होता है, हो सकता है कि भाई आपको बहुत मन कर रहा है वीडियो देखने का, आपने डिप्स मार ली, एक्सरसाइज कर ली, आपने कुछ खेलने चले गए, क्रिकेट खेलने चले गए, बैडमिंटन खेलने चले गए, अपने वो थॉट रिप्लेस हो जाएगा। वो टाइम पीरियड होता है, वो टाइम पीरियड एक बार निकल गया तो अपने आप वो आदत जो है वो भी छूट जाती है। राइट। वो जो एक भगवान बुद्ध की एक स्टोरी आती है जिसमें आनंद कहते हैं कि मेरे थॉट्स नहीं जा रहे, ये मन मेरा शांत नहीं हो रहा। तो भगवान बुद्ध कहते जा तू पानी ले आ पहले, फिर मैं बाद में बताता हूँ। तो फिर आनंद जी को आने को समय लगता है। जब वो समय के बाद आते हैं तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि तुझे देर लग गई। तो बोले हाँ, पानी थोड़ा बुरा था ना, तो मुझे वहाँ रुकना पड़ा पानी क्लियर होने का। फिर वो भगवान बुद्ध ने कहा तूने खुद ही जवाब दे दिया अपना, तू मन की शांति चाहता ना, थोड़ी देर बैठ जा, वो अपने आप शांत हो जाएगा। तो ये भी वैसे ही है। बात यह है कि हम बिना कुछ करे रहते ही नहीं है। हम थोड़ी देर अपने आप बैठे रहे, कुछ देर कुछ ही मत करो, बस बैठ जाओ। सारे थॉट्स आ रहे जा रहे, फिर आपको थोड़ी देर बाद समझेगा कि हाँ, ये मैं हूँ क्या, ये थॉट्स क्या है और मैं कैसे काम करता हूँ। मतलब कंट्रोल तो मेरे में है। पहले 10 मिनट से स्टार्ट करो कि मैं 10 मिनट बिना कुछ किए बस रिलैक्स होकर आराम से बैठा रहूँगा, और खुद को बस रिलैक्स करते रहो कि हाँ मैं रिलैक्स हो, और रिलैक्स बैठा रहे, थॉट्स आ रहे, 10 मिनट का टाइमर। फिर वो 10 मिनट जो भी थॉट्स आए आप उसको इग्नोर कर पाए, वो आए गए, उनका कोई वश नहीं चला आपके ऊपर। फिर इसको बढ़ाते जाओ, फिर वो बढ़ाते फिर आपको समझेगा कि थॉट्स की कोई पावर है ही नहीं जब तक कि मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं हो जाता। तो और हनुमान जी के भी जब हम सुंदरकांड में देखते जस सुरसा बदन बढ़ा हुआ, वो जो है तो उसमें वही तो बढ़ा है, सुरसा बदन बढ़ा रही हनुमान जी, दुगुना हो रहे थे, चौगुना हो रहे थे। तो मतलब अगर आपको वो फोर्स आ रहा तो आप उससे भी ज़्यादा फोर्स करो। एक कर्नल शिवेंद्र प्रताप सिंह कंवर का मैं देख रहा था कि हिंसा को बहुत ज़्यादा हिंसा ही रोक सकती है। अगर कोई फायर कर रहा है टेररिस्ट, तो हम 3 टाइम्स फायर उसको करते हैं। तो आप भी वो एटीट्यूड रखो, वो आया आप और 3 गुना बढ़ाओ, आप पुशअप्स को और 3 गुना बढ़ाओ, आप अपनी एनर्जी को और उसके अपोजिट हैबिट्स बिल्ड करो जो आपकी एनर्जी को नीचे ले जा रही है, नीचे के चक्रों को अनबैलेंस कर रही है, तो उसको आप ऊपर लेके जाओ। आप यहाँ फोकस करो, आप वहाँ फोकस ही मत करो। आपको वहाँ रब करने की इच्छा, यहाँ रब करो, जोर से रब करो, तो आपकी एनर्जी यहाँ फ्लो होना, क्योंकि आप नीचे रब ही तो कर रहे हो, और क्या कर रहे हो। और फिर उस चीज़ को देखो कि मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ रब कर रहा हूँ। आप अपने आप को विजुअलाइज करके देखो, आईने के सामने। बहुत सारे एक मेथड है, रिहैब में यूज़ की जाती है ये, जब आपको शौक होगा कि ये पॉर्न एडिक्ट्स के रिहैब्स भी है अभी, और ये कई सालों से है। तो जब उनको दिया जाता है कि आप आईने के सामने यही करो, तो बोला यार मैं कितना वियर्ड लगता हूँ, ये सब शक्ल कैसी हो रही है, कुछ लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं कैसी शक्ल हो गई है। तो वो चीज़ भी आप देखो, खुद को देखो कि आप कैसे लग रहे हो करते हो। मतलब पूरी आंखें सेंसेस को खोल के देखो, यू विल रियलाइज कि आप ये सही में चाहते हो कि नहीं। और आप आराम से बैठ के देखो, आप एक्सरसाइजेस करो, दूसरी चीज़ों से रिप्लेस करो, दूसरी जो चीज़ें पसंद है आधा घंटा उस चीज़ को करो, आधा घंटा वर्कआउट के लिए करो। वर्कआउट से अष्टांग योग का मतलब क्या है, पूरे हमारे लिम्स के ऊपर कंट्रोल लाना। जब हमारे हाथों पर, हमारे कोर पर जब कंट्रोल लाते हैं, तो ये चीज़ें, क्योंकि आप कर रहे हो मतलब आपके हाथ के ऊपर आपका कंट्रोल है क्या, नहीं, इसलिए तो मुद्रा दी जाती है। ये मुद्रा जब हम ऐसे करके बैठते हैं तो आपके हाथों के ऊपर आपका कंट्रोल आता है, और हाथों से ही तो हम मैक्सिमम चीज़ें करते हैं। एग्जैक्टली। तो ये भी एक चीज़ हमको देख सकते हैं हम कि भाई आपको एकदम से नहीं हो पा रहा है। कई बार ऐसा होता है कि भाई एकदम से हमने कर दिया कि नहीं अभी कट आउट करना है, एकदम बंद करना है, और कुछ दिनों के बाद अगर आपका बहुत ही मन हो गया और आपने कर लिया, तो और बहुत डबल गिल्ट हो जाता है कि यार मैंने कैसे कर दिया, मैंने तो छोड़ दिया था। इसे छोड़ने के बजाय स्टार्टिंग में हो सकता है कि आप टाइम जो है उसको रिस्ट्रिक्ट करना शुरू कर दो, कि भाई आप पहले 1 घंटा देख, आपको ये तो अवेयरनेस रहेगी कि 1 घंटा देख रहे हो वीडियो, 2 घंटा देख रहे हो। आप अगर 1 घंटा देख रहे हो तो उसको कम 45 मिनट्स अलार्म लगा दो कि भाई अलार्म हो गया, फिर किसी भी तरीके से रोक देना है। इतना तो हमको करना चाहिए, इतना तो हमारे शरीर पे हमको कंट्रोल रहना चाहिए कि 40 मिनट रख दिया, 30 मिनट्स का। जैसे कि जो एक स्पिरिचुअल गुरु है, उन्होंने कहा था कि सुबह आप नहीं उठ पा रहे हो, सुबह आपको उठना है लेकिन आप नहीं उठ पा रहे हो, कोशिश कर रहे हो नहीं उठ पा रहे हो, तो बोलते आप
अभी उठ रहे 9 बजे, आप कोशिश करते हो सीधा 5 बजे उठने की। आप 9 बजे उठ रहे हो, पहले 8 बजे उठने की कोशिश करो, 7 बजे उठने की कोशिश करो। यही आपको अच्छा लगेगा। आप 45 मिनट्स, आप 1 घंटा वीडियो देख रहे थे, आप 45 मिनट जो है उसमें रख दो मोबाइल, आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार मैं कर सकता हूँ, मेरे से हो रहा है। आप 45 मिनट्स देख रहे थे, 30 मिनट्स में बंद कर दो और कॉन्फिडेंस आएगा, हो रहा है। ऐसे करते करते आपको पता भी नहीं चलेगा, 5 मिनट्स आपको आपके रिलेवेंस ही नहीं रहेगा उस चीज़ का कि छोड़ो यार देखना ही क्या है। क्योंकि देखिए ब्रह्मचार्य से ब्रह्म की प्राप्ति होती है, तो इसलिए इसको अगर हम और ज़्यादा डीप में जाए तो सीधा अल्टीमेट गोल जो है उसकी प्राप्ति हम कर सकते हैं। तो इसलिए इट्स नेवर एंडिंग, तो इसमें हम और ज़्यादा डीप जो है वो जाने की कोशिश करेंगे ओवर द टाइम पीरियड। ये एडिक्शन है और भी जितने भी एडिक्शंस हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे, और जो भी इसे सफ़र कर रहे हैं उनको हम कोशिश करेंगे पूरी तरीके से उनको इससे बाहर निकालने की।